ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, अच्छे से आपने उच्चारण किया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारा रिवीजन करने के लिए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ये काम और क्रोध की जो सीरीज चल रही है, काम रूपी शत्रु की सीरीज, जो अर्जुन का प्रश्न था वहां से, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप में से अंशुमान जी से। अंशुमान जी बताएंगे अर्जुन का क्या प्रश्न था और भगवान ने फिर आगे क्या बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, कंटिन्यू कीजिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु मनुष्य के ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है और उसे इस कर्मों में बलपूर्वक क्यों लगाया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बताते जाइए जी। भगवान ने उसका उत्तर देते हुए, अर्जुन की बातों का उत्तर देते हुए कहा, अर्जुन, रजोगुण के संपर्क में आने से ही काम उत्पन्न होता है जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और ये संसार का सबसे सर्वभक्षी पापी शत्रु है। आगे बताते हैं कृष्ण जी श्लोक नंबर 38 में कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। 39वें श्लोक में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान चलता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। अंशुमान, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। हरे कृष्ण। धन्यवाद अंशुमान जी, आपने इतना बताया और अब हम आगे समझने जा रहे हैं। प्रभु जी आपकी फोटो नहीं आ रही है आज। श्लोक संख्या आज हम 40 समझे, ठीक है। फोटो नहीं आ रही है? नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहे। फोटो भेज देता हूँ मैं व्हाट्सएप पे। प्रभु जी आप नहीं दिख रहे। व्हाट्सएप पे भेजो फोटो। लाइव नहीं दिखाई दे रहे हो प्रभु जी, दिखाई नहीं दे रहे। टीचर की प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रही गुरु जी की। फोटो दे देता हूँ इनको मैं। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं। मैं वीडियो ऑन ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के
तीसरे अध्याय से 40वां श्लोक समझने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है अपनी भगवत गीता, अपना नोटबुक जो है वो उसको लेके बैठे और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हरे प्रभु जी, आपको निवेदन है आप वीडियो ऑन करें। क्या बात है। नहीं, मैं आज नहीं ऑन करूंगा, आज मैंने डिसाइड कर रखा है। बाकी सारे लोगों को मैं इतना सही है प्रभु जी। प्रभु जी, अभी समझ में आ रहा है कि आप इसलिए बोल रहे हैं कि रोज वीडियो ऑन रखने के लिए क्यों बोलते हैं। वही तो कह रहा हूँ। प्रभु जी फिर हम भी फोटो भेज देंगे हमारी, ऐसा मत कीजिए। वैसे भी कहाँ ऑन करते हो वंदना भारत माता जी, आप तो अरे नहीं प्रभु जी, हम हमेशा ऑन होता है, ऐसा मत कीजिए। तो सबको पता चलेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रभु जी प्रकट हो गए। ऑफ होता है तो क्या होता है, हो गया मालूम प्रभु जी, पड़ेगा। ऑन हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी प्रभु जी। यस Okay. प्रभु जी। जी प्रभु जी। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। सभी के पास अपनी अपनी भगवद गीता होगी। मेरे पास है कि नहीं आज देखना पड़ेगा। है। श्लोक दोहराएंगे, श्लोक संख्या 40। माइक म्यूट रखिए सभी लोग। आज आप थोड़ा सा तो लग गया होगा कि वीडियो ऑफ रखते हैं, क्यों ऑन रखना चाहिए। श्लोक संख्या 40 दोहराइए। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते इत्येर्विमोह्यते ज्ञानमावृत्य देहिनम्। आप में से कोई एक भक्त इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, कौन करना चाहेंगे? मैं करूँ प्रभु जी आज? कीजिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयते येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। कोई बताएगा आज का टाइटल क्या था? बता दो प्रभु जी। कामरूपी शत्रु के निवास। कामरूपी शत्रु के निवास स्थान। यस, काम रूपी शत्रु का निवास स्थान। ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया कि शत्रु काम है। भैया ये रहता कहाँ पर है, ये है कहाँ पर? हमें पहले तो ये भी नहीं मालूम था कि शत्रु कहाँ पर है, अपने घर में है कि बाहर है। अब तो मालूम पड़ गया कि शत्रु घर में है। अब घर में कहाँ छिपा हुआ है वो? बेडरूम में है कि ड्राइंग रूम में है कि किचन में है कि कहाँ पर है ये? तो आज भगवान वो बताने जा रहे हैं कि शत्रु है कहाँ पर। ठीक है। तो अर्जुन का प्रश्न था कि हम न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठते हैं? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक कोई काम करवा रहा है, पाप करवा रहा है, बलपूर्वक कोई पाप करवा रहा है। तो हमने समझा भगवान के द्वारा बताए गए संदेशों से कि ये काम जो है रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और ये काम ही हमारा नित्य शत्रु है और इसी के कारण हम पाप कर्म कर बैठते हैं। काम जब पूरा नहीं होता तो ये लोभ में प्रकट हो जाता है और काम जब पूरा होता है, नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है जब काम पूरा हो जाता है तो ये लोभ में प्रकट होता है और जब काम जब पूरा नहीं होता तो ये क्रोध में प्रकट होता है। ठीक है। फिर भगवान ने इसके आगे हमने बताया था कि ये काम जो है वो 3 तरह से हमारी चेतना को ढका हुआ है। कैसे कैसे ढका हुआ है? एक तो जल्दी बताइए। अग्नि से जैसे के द्वारा दर्पण से धुआं जो अग्नि को ढक लेता है और उसी तरह से दर्पण को जैसे धूल ढक लेती है और गर्भाशय में जो भ्रूण है उसको गर्भाशय ढक लेता है, तो उस प्रकार से ढका हुआ है। वंदना भारत माता जी इतना कह रहे थे वीडियो ऑन करो ऑन करो ऑन करो, खुद अभी वीडियो बंद करके बैठे अभी तक। हरे कृष्ण। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस आगे जो हमने कल समझा था कि हमारी चेतना जो है, ज्ञानी लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारी चेतना को आवृत कर रखा है किसने? हमारे नित्य शत्रु ने, नित्य वैरिणा। हाँ, नित्य शत्रु ने ढक रखा है। और क्या हो रहा है? ये किसके समान जलती रहती है? काम
आपके अग्नि के समान, अग्नि के समान जलता रहता जलती है। और दुनिया में पूरा जितना भी पूरी दुनिया बनी है उस काम में क्या डाल रही है? पेट्रोल डाल दी, घी डाल रही है, का काम कर पूरा फ्यूल डाल रही है उस काम के अंदर, उस अग्नि काम रूपी अग्नि के अंदर, और धधकता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो जितना भाव देंगे उतना अभाव बढ़ता जाएगा, जितना और अधिक भाव मांगेगा, ये हमने समझा था। और आज हम समझ रहे हैं ये शत्रु बैठा हुआ कहाँ है। हम घर के अंदर पैसे लेके आते हैं, धन लेके आते हैं, लेकिन घर में ये पैसा आता है पर ऐसे ही खर्च हो जाता है, मालूम नहीं कहाँ खर्च हो रहा है, मालूम ही नहीं है। कोई किधर कोई इतना सारा पैसा आया था लेकिन खर्च हो जाता है, मंथ के एंड में कुछ नहीं बचता। तो वैसे ही ये इतना सारा हम कुछ जीवन में कर रहे हैं लेकिन सब कुछ खत्म होता जा रहा है, ये क्या हो रहा है? तो बता रहे हैं कि तुम्हारा कोई शत्रु है और उसका नाम है क्या है? काम। दोबारा से रिपीट कर देता हूं जो नए लोग हैं। काम शब्द का अर्थ है, काम मतलब इच्छा, ऐसी इच्छा जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं काम। तो ये काम रूपी शत्रु उत्पन्न कैसे होता है? रजोगुण के संपर्क में आने से। जैसा देखोगे वैसा ही आप सोचोगे और फिर वैसे ही करोगे, जैसा सुनोगे वैसा ही सोचोगे, वैसा ही करोगे, जैसा खाओगे वैसा ही सोचोगे, फिर वैसा ही करोगे। तो ये तीन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है, रजोगुण के संपर्क में आने से बचाना होता है, आंखों को, कानों को और जिह्वा को। आज हम देखते हैं ये शत्रु कहाँ बैठा हुआ है। जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, मालूम है आपको? कारगिल के युद्ध में क्या हो गया था, ये आतंकवादी उग्रवादी लोग आके पहले ही अपने हिंदुस्तान में जो मुख्य जगह है कश्मीर में, वहां पर जाके पहले से ही जाके बैठ गए थे। अब पहले से बैठ गए तो बहुत डिफिकल्ट है उनको वहां से निकालना। अगर बैठे ही नहीं है तब तो इजी है निकालना, और आके बैठ गए तो बहुत मुश्किल है निकालना। तो ये अभी जो आज भगवान बताने जा रहे हैं, ये काम रूपी शत्रु जो पहले से ही बैठा हुआ है, अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो कहां पर बैठा हुआ है आइए जानते हैं। अब हमें मालूम पड़ गया कि ये शत्रु है, अब उसके ऊपर शूट करना है, उसको मारना है, तो हमें ये मालूम करना होगा कि ये कहां पर बैठा हुआ है। तो आज के श्लोक से भगवान क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशन। क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज का? ये काम रूपी शत्रु के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है, उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं भगवान। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन दे के बता रहे हैं, देख ये शत्रु तुम्हारा यहां पर है। याद आ रहा है भगवान कैसे दुर्योधन को मारने के लिए भीम को हिंट दिया था? क्या हिंट दिया था? इसकी जंघा के नीचे, जो कमर के नीचे उसको मारो। वैसे ही भगवान हमें भी हिंट दे रहे हैं, हरि बोल हरिनाम दास, ये यहाँ बैठा हुआ देख लो इसको। तो हम सबको बता रहे अर्जुन के माध्यम से ये काम रूपी शत्रु कहाँ बैठा हुआ है। तो आइए हम समझते हैं ये काम रूपी शत्रु कहाँ बैठा हुआ है आज के श्लोक से। फिर आपको जो लगे ना उसको फिर अच्छे से मारिएगा, जहां मिले उसको फिर, ठीक है? हरे कृष्णा। अनुवाद दोहराएंगे सभी भक्त लोग। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। अरे लो ना, कुछ तो लो, मारो, मालूम पड़ गया कहां पर है। कहां पर है? इंद्रिया, मन तथा बुद्धि। इंद्रियों में काम निवास कर रहा है, मन में काम निवास कर रहा है, बुद्धि में काम निवास कर रहा है, तो कहां नहीं है? कहां नहीं है? सब जगह काम है। काम का मतलब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा, सब जगह वही है। तो भगवान ने पहला तो बताया, रिपीट कीजिए, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। नेक्स्ट, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ये काम क्या कर लेता है? ढक लेता है। ठीक है, मैं जल्दी से आपको एक, ठीक है, पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं। जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान क्या है? कौन बताएगा? भावना गुप्ता माता जी। जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, यही वास्तविक ज्ञान है जीवात्मा। मैं भगवान का शाश्वत नित्य अंश हूँ, ये जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये वास्तविक ज्ञान। ठीक है, अब हो क्या रहा है? इस ज्ञान को ढक लिया गया। किसने ढका है? काम ने। बुद्धि में भी ढक लिया है, मन में भी ढक लिया है, और इंद्रियों में भी ढक लिया है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं।
अभी हमने कुछ, मान लीजिए ये ऐनक पहन रखा है, चश्मा पहन रखा है और इसका ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसके ऊपर अभी हमने अगर येलो ग्लास लगा दिए तो मुझे सब कुछ कैसा दिखेगा? येलो। येलो। ग्रीन लगा दिया तो ग्रीन। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें एक पॉजिटिव स्टोरी भी याद आ गई, तो जल्दी से बता देते हैं। एक बार एक राजा थे और उस राजा को इस श्लोक से संबंधित स्टोरी बताते हैं, दोनों बता देते हैं। एक बार एक राजा थे और राजा को कुछ आंखों में प्रॉब्लम हो गई, तो वेद जी ने बोला, राजा जी आप जो भी देखेंगे ना आपको हरा देखना है, सब कुछ कैसा देखना है? हरा देखना है। तो राजा ने फिर अपने पावर का उपयोग किया, महामंत्री को बुलाया और राज्य में, घर में, पूरे साम्राज्य में सब जगह हरा कलर पुतवा दिया। जो भी आदमी आएगा उसको भी ग्रीन कलर करके, हरा कलर करके पेश किया जाए। जो कैदी आएगा उसको भी हरा, जो कोई अच्छा आदमी आ रहा है उसको भी हरा, वाइफ आ रही है उसको बोला हरी साड़ी पहन के आना, बच्चे आ रहे बोले हरे कपड़े पहन के आना, सबको हरा हरा करा दिया ऐसे करके। वहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा था हमारी क्लास में से, उसको बोला, हे मूर्ख राजा, हरे रंग का चश्मा पहन लेते दूसरे लोगों को हरा नहीं करना पड़ता, हरे रंग का चश्मा पहन लेते तो दूसरे लोगों को हरा नहीं करना पड़ता। वैसे ही हम क्या करते रहते दुनिया में, दुनिया चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, ये बदल जाए, वो बदल जाए, ये भी चेंज हो जाए, वो भी चेंज जाए, लेकिन बदलना किसको है? अपने आप को। किसका दृष्टिकोण बदलना है? अपना दृष्टिकोण। वो क्या रहा है पूरी दुनिया में, जब भी बोलते हैं ना कि चैंटिंग करो, रीडिंग करो, भागवतम पढ़ो, मंदिर आओ, प्रभु जी वो लोग सब आएंगे ना तब फिर हम आएंगे पीछे पीछे, सबका यही प्रॉब्लम। अरे भैया दूसरी दुनिया आए कि नहीं आए कोई बात नहीं, आप तो करो। तो ये स्टोरी जो थी पॉजिटिव नोट में थी कि हमें दुनिया को नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, पहला। अब दूसरा जो हमें एक दूसरी स्टोरी जो आज के श्लोक से संबंधित है, आत्मा शुद्ध है, प्योर है और क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अभी उसके ऊपर काम की कवरिंग आ गई, तो इसके लिए दूसरी स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे सूरत सब जगह रहता था, वो एक ही समय पे सब जगह रहता था, बॉम्बे सूरत गुड़गांव दिल्ली, जहां जहां से आप लोग हैं वहीं पर वो रहता था। और वो भी अपार्टमेंट में रहता था और उसमें भी बहुत अच्छे 10वें माले पे 11वें माले पे रहता था। और उसके जो दीवारें थी वो ग्लास की बनी हुई थी, खिड़कियां वगैरह बहुत अच्छे से ग्लास की बनी हुई थी। तो हमेशा वो सामने वाले घर में देख करके, सामने वाले जो बिल्डिंग थी उसमें टावर में देख करके बोले कितना गंदा लोग है, एक नंबर का, हमेशा गंदा रहता है, साफ भी नहीं करता है कभी, इतना दीवार खराब हो गई है, सब कुछ गंदा गंदा दिख रहा है। जब देखो तब एवरीडे वो आके उसको ऐसे ही बोलता था, वो सामने वाले को कोसता रहता था कि सब कुछ गंदा है, सब कुछ गंदा है, क्लीन नहीं करते, कितने गंदे लोग हैं, एक नंबर के गंदे लोग हैं, ऐसे करके वो उसको कोसता रहता था। बॉम्बे में रहने वाले हाई क्लास लोग हैं, बस इनको यही कोसने का ही रहता है कि वो साफ नहीं है, वो गंदे, ऐसे करके बोलता रहता। एक दिन जो है उनके घर में हमारी क्लास से कोई चला गया और क्लास में से गया तो उसने बोला कि अच्छा, उसने फिर अपने पड़ोसी के बारे में, सामने वाले के बारे में बोलना शुरू कर दिया, देखो वो कितना गंदे से रहते वो लोग, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, ऐसे कोई रहता है क्या, ऐसे करके बोला। तो हमारी क्लास में से एक व्यक्ति गए थे, उन्होंने क्या किया मालूम है, अपना हैंकरचिप निकाला, अपना जो क्या कहते हैं रुमाल था उसको निकाला और उनके जिसके घर में वो गए हुए थे उनके घर के ग्लास को साफ कर दिया। क्या किया? उनके घर के ग्लास को साफ किया। तो जैसे ही घर के ग्लास को साफ किया तो क्या दिखने लग गया, सामने वाले का घर भी साफ। अरे वो सफाई कर दिया उसने। अरे भैया सफाई उधर नहीं हुई, सफाई किधर हुई है? इधर हुई है। तो गंदा ग्लास था इसलिए ऐसा दिख रहा था। तो अभी हमारे यहाँ अभी देखिए पॉइंट क्या, बात क्या है वो समझ लीजिए। आपने लिखना था तो लिख लीजिए, दोनों स्टोरी लिख लिया, ठीक है। वीडियो ऑन प्लीज, नहीं तो मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी बस। क्या लिखा है आपने माता जी? स्टोरी नंबर 1 एंड स्टोरी नंबर 2। अच्छा हाँ, वो लिख ली। बहुत धन्यवाद माता जी, कृपा, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो अब हमारे लिए क्या है इसमें? तो जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान क्या है? मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं। जीवेर स्वरूपा है नित्यर कृष्णेर दास, ये वास्तविक ज्ञान है। अब इस ज्ञान को ढक लिया गया है काम के द्वारा,
और क्या ज्ञान अब प्रकट हो रहा है? काम ने ढक लिया तो वैसा ही प्रकट हो रहा है जैसा काम ने ढका है। अब क्या प्रकट हो रहा है? मैं इंद्रिया हूं। वास्तविक ज्ञान क्या था? मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। अब क्या प्रकट हो रहा है? मैं इंद्रिया हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ये शरीर हूं। अब ज्ञान ऐसे प्रकट हो रहा है। समझ में आया आपको? वास्तविक ज्ञान क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूं, शाश्वत अंश हूं, लेकिन अब वो वास्तविक ज्ञान ढक दिया गया है। तब ये कैसे प्रकट हो रहा है? इस रूप में प्रकट हो रहा है। कैसे? कि मैं इंद्रिया हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। मैं ऐसे कहूंगा आपको कि जो भी आपका नाम है, विभा जैन माता जी, भावना माता जी और महादेव जी और भी भगवती माता जी, पूनम गर्ग माता जी, सब लोग आप जो जुड़े हुए हैं, आपको ये मैं कहूं कि कृपया करके अपने मन को देखो। मन को देखो, अपने मन को देखो। मतलब क्या? मुझे देखना है ना, और किसको देखना है? अपनी इंद्रियों को देखो। मतलब अपनी इंद्रिय क्या? मतलब कि हाथों को तो देखना है, आंखों को तो देखना है, कानों को तो कैसे डिफ्रेंशिएट मालूम नहीं कर पा रहे, अंतर नहीं मालूम कर पा रहे, क्योंकि आवरण क्या है? बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा आवरण है कि हमने क्या समझ बैठा है? इंद्रियों को स्वयं, मन को स्वयं, बुद्धि को स्वयं। तो काम रूपी इस शत्रु के द्वारा हमारे वास्तविक ज्ञान को ढक लिया गया। अब आपको मालूम पड़ चुका है, खुलासा हो चुका है। चोर के बारे में, डाकू के बारे में, शत्रु के बारे में आपको मालूम हो चुका है। अब आपको क्या करना है? हमला करना है। वो कैसे करना है वो अगले श्लोक में बताएंगे। और भगवान कुछ और बातें बताना चाह रहे हैं जो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे, तो हम समझेंगे। और दूसरे अध्याय का नाम क्या था? जल्दी से बताइए संध्या माता जी। सांख्य योग गीता माता जी आपका नाम संध्या माता जी नहीं है। लाउडली बोलिए माता जी। सांख्य योग। सांख्य योग। और क्या नाम? गीता का सार प्रभु जी। गीता का सार दूसरे अध्याय में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरे अध्याय में जो हमने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आगे आएगा, या फिर जो अभी आगे हम पढ़ने वाले ऑलरेडी दूसरे अध्याय में डिस्कस हो चुका है, क्योंकि दूसरे अध्याय को गीता का सार बोला गया। ठीक है, म्यूट कर दीजिए भक्त लोग जो भी ऑन करके रखे माइक को अपने। तात्पर्य, अच्छा जल्दी से पूछ लेता हूँ, किसी को मालूम पड़ा नहीं मालूम पड़ा? मालूम अभी मालूम पड़ जाएगा तुरंत। हाँ, हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रेखा मिश्रा माता जी, ये शत्रु कहाँ बैठा हुआ है? रेखा मिश्रा माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस, रेखा मिश्रा माता जी। राखी मिश्रा सॉरी, राखी मिश्रा माता जी। हाँ माता जी, शत्रु कहाँ बैठा हुआ है? मन और बुद्धि, इंद्रिय। यस, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में बैठा हुआ है। ठीक है, कोई लिख के भेज रहा है विद इन अस नहीं, स्पेसिफिकली आज जो क्लास में पढ़ा है वो। खुशबू झा जी, कहाँ बैठा है शत्रु? हरे कृष्णा प्रभु जी, इंद्रियों में, मन में तथा बुद्धि में बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है, और पूछ लेते हैं किसी से तो कंफर्म हो जाएगा कितना सुन रहे हैं। एक बार और पूछ ले। दीना माता जी वेलकम बैक, बताइए दीना माता जी बताएंगे ये काम रूपी शत्रु कहाँ बैठा हुआ है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी मुझे पूछ रहे हैं। दीना माता जी, दीना आईफोन माता जी, हरे कृष्णा बोलिए। यस बोलिए, माइक अनम्यूट हो चुका है। भूल गई बोलते बोलते भूल गए। हरे कृष्णा कोई बात नहीं। हम समझने का कोशिश करेंगे। ये काम रूपी शत्रु जो है सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस में बैठा हुआ है। ठीक है, मन, बुद्धि और इंद्रियों में बैठा हुआ है। अब हम आगे समझने प्रभुपाद जी क्या इसको डिटेल में बता रहे हैं, क्या इसका और समझ सकते हैं डिटेल में इसको, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो कृपया करके हमारे साथ साथ इस तात्पर्य को पढ़िए, इस तात्पर्य को हमारे साथ में पढ़िए।
तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी मार सकते थे शत्रु को, कृष्णा भी शत्रु को मार सकते थे, लेकिन कृष्णा क्या कर रहे हैं? कृष्णा तो जस्ट डायरेक्शन दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। कोई और बताएगा? भगवान ने एक जगह और डायरेक्शन दिया था भीम को, कहां पर डायरेक्शन दिया था? वो जब प्रभु जी जरासंध को मारने के लिए, जरासंध को मारने के लिए क्या बोला था? भगवान ने इशारा किया था कि इस जरासंध को ऐसे पूरी तरह से दो भागों में इसको पूरी तरह से चीर दो, उसके बाद एक भाग इधर फेंको और एक भाग उधर फेंको, तब जाके दोबारा ये संधि नहीं होगी। नहीं तो ये बना किससे है? संधि से ही बना था ये, तो इसको आप ऐसे फेंकोगे। तो भगवान हमें भी क्या बता रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये काम रूपी शत्रु कहां पर बैठा हुआ है। तो अब हम आगे समझने जाते हैं। अब आपको सबको भगवान ने डायरेक्शन दे दी है, तो आप पालन करना चाहेंगे कि नहीं? यस और नो? यस ऐसे है, नो ऐसे है। फास्ट यस ऐसे है, नो ऐसे है। हरे कृष्णा, यस ये है, नो ये है। कुछ लोग इशारा ही नहीं कर रहे हैं। आई थिंक पहली बार आए क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं। जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। समझ में आ गया? ये तो सिंपल सी बात थी। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। मन इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। इंद्रिया कौन कौन सी है? हमारे नए डिवोटी जुड़े, उनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम कुछ लिखा हुआ है YAA52। व्हाट्स योर नेम? नमस्ते, माय नेम इज यास्मिन। हमारी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, हम पहले बार आपकी क्लास में आए हैं। वेलकम। आपके शब्द बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम इतना नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमें बहुत काम होता है आपकी आवाज सुनकर। So can you tell me what are the senses we have? English? We have 5 senses, क्या which is कौन से हैं? sight, smell, the hearing, touch. Yeah, these are the activities. Senses are eyes, nose, tongue, skin and ear. Yes, yeah. ये 5 इंद्रियां हैं। बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। Thank you. तो ये 5 इंद्रियां हैं, और अब यहाँ पे कहा जा रहा है मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल द सेंसेस। जितना भी इंद्रिया जो भी काम करती है, डायरेक्शन कहां से आता है? मन से। कर लो, कभी न कभी तो माइंड में गया है, इसलिए बाहर आ रहा है। Why I am thinking like this? Why that person is doing like this? वो सब क्यों हो रहा है कि पहले कभी न कभी अंदर गया है। और कैसे जाता है वो अंदर? इन 5 इंद्रियों के माध्यम से। टच कैसा है, फील कैसा हो रहा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, हॉट है, कोल्ड है, साइट कैसा है, ब्यूटीफुल है, अगली है, कैसा दिख रहा है, विजन कैसा है, फॉर्म कैसा है, वो आंखों के माध्यम से अंदर गया है। कान के माध्यम से क्या गया? साउंड कैसी है, वो कान के माध्यम से गया है। अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है किसी घर में, तो आवाज आ रही है ट्रर, तो वो आवाज अच्छी नहीं लगती है। कोई सॉफ्ट अच्छी आवाज है तो वो अच्छी लगती है। तो ये कान के माध्यम से साउंड जाता है, जीभ के माध्यम से स्वाद, और वो स्वाद हमें याद भी रहता है। ये वो वाला नहीं है जो लास्ट टाइम आपने बनाया था, राइट? तो वो याद रहता है। तो ये स्वाद है। और उसके साथ साथ में हमने देखा स्मेल के बारे में। तो जो गंध है, सुगंध है, वो जो हम लेते हैं, उससे हमें ये ज्ञान रहता है कि ये सुगंध कैसी है। अब यही बाहर आता है, जैसा गया है वैसा ही बाहर आएगा, ये याद रखना है। कोई कह सकते हो, आप पूछ सकते हो, प्रभु जी मेरे बच्चे आजकल ऐसे क्यों सोच रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंदर गया है, इसलिए वो बाहर आ रहा है प्रोसेसिंग होकर के। और सारे के सारे सेंसेस सबसे पहले, जितनी भी इंद्रियां है, सबसे पहले कहां पर जाके अपने
अपनी इंफॉर्मेशन को कहाँ जाके सबमिट कराती है स्वाति जी? माइंड में। माइंड में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? माइंड के अंदर। अभी ये टच किया, ये कैसा टच है? बोला ये तो थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है, अच्छा है, कोमल है, कॉटन जैसा है, थोड़ा अच्छा है। तो वो माइंड में इंफॉर्मेशन चली गई और माइंड में जाके स्टोर हो जाती है, वहां पर स्टोर हो गई। तो माइंड जो है, सारी इंद्रिया जो काम करती है उनका क्या है? सेंटर, क्या बोलते हैं उसको? एक हाउस बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वेयर हाउस। हाँ, वेयर हाउस। केंद्र बिंदु। एक और शब्द रहेगा, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु। पावर हाउस। पावर हाउस। मेमोरी बॉक्स। पावर हाउस कह दो इसको आप। दिस माइंड इज द पावर हाउस फॉर ऑल द सेंसेस, जहां से सारे डायरेक्शन जाता है। अब माइंड को चला गया अंदर, सेंसेस ने अंदर इंफॉर्मेशन दे दी, ये कैसा है? सॉफ्ट है, थोड़ा अच्छा कपड़ा है, कॉटन है, माइंड के पास चला गया। अब इंद्रिया पूछ रही है और टच कर लूं क्या? माइंड क्या बोल रहा है? हाँ हाँ कर लो, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अगर ये अभी वैसा होता, हार्ड होता या गरम गरम होता तो नहीं नहीं नहीं, अब और टच नहीं करना, राइट? तो ये माइंड जो है, मन जो है, सब इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। यहीं से सारा डायरेक्शन जाता है इंद्रियों को, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। अभी बैठे हुए, राइट, क्लास सुन रहे हैं ना, फिर भी माइंड कुछ न कुछ बोलेगा, थोड़ा पानी पी लो, अभी प्यास लगी है। तो हाथ को डायरेक्शन देंगे, वो पानी की बोतल उठाएगी और वो पानी पी लेंगे। माइंड सबको डायरेक्शन दे। थोड़ा अभी वीडियो ऑफ कर लो, प्रभु जी तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? माइंड डायरेक्शन देता रहता है। ठीक है, तो अब हम आज तो समझेंगे और डिटेल में। भगवान ने इतना अच्छा हमें समझाया है, प्रभुपाद जी उसको और अच्छे से समझा रहे हैं, सरलता पूर्वक, बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी सामरिक का क्या मतलब है? सबसे फर्स्ट लाइन में सामरिक स्थान, सामरिक का क्या अर्थ है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सामरिक का अर्थ क्या, कौन बताएगा? सामरिक का अर्थ क्या है पूछ रहे हैं, किसी को आ रहा है ये हिंदी शब्द? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी ने कौन बता रहा है? प्रभु जी युद्ध से संबंधित विशेष स्थान प्रभु जी। स्ट्रेटेजिक, सामूहिक, अच्छा स्ट्रेटेजिक। पढ़ लेता हूँ आपके लिए इंग्लिश में, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इंग्लिश में। Enemy has captured different strategic positions in the body. जैसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है ना, साथियों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, अपनी पोजीशन ले लो। तो जैसे ही ये जो शत्रु है, काम रूपी शत्रु ने अपनी अपनी पोजीशन ले रखी है, कहां पर? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, वो वहां पर बैठा हुआ। तो ये भगवान संकेत कर रहे, कहां बैठा है देख लो, पोजीशंस ये है, यहां पर अपने एनिमी पे अटैक करना है, राइट? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। आगार मालूम है ना? डिपो, डिपो, बसेस जहां इकट्ठी होती है, फ्लाइट्स जहां इकट्ठी होती है, मेट्रो जहां पे इकट्ठी होती है। हमारे पास में सुल्तानपुर डिपो है मेट्रो का। तो जब यहाँ पे कहा जा रहा है, अतः जब इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनता है, इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनना, कैन समबडी साइट एन एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल दे सकते, व्हेन यू हियर अबाउट द सेंस ऑब्जेक्ट, तो एक एग्जाम्पल, फास्ट एक एग्जाम्पल। कोई भी मूवी का गाना। क्या बात है माता जी, वेरी नाइस, आप तो पूरा फैन है उसके। अरे बोल, तो किसी मूवी ना मान लीजिए, अरे मालूम है तुम्हें लॉकडाउन के बाद पहली मूवी कौन सी रिलीज हुई है मालूम है तुम्हें? जैसे ही सुना, क्या किया? जस्ट सुना, तो आपके अंदर डिजायर क्या उत्पन्न हुई? माइंड ने तुरंत ही नेक्स्ट प्रश्न पूछने को बोला, जीभ को, इंद्रिय को, जीभ को क्या बोला? पूछो कौन से एक्टर, पूछो कौन सी में एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, वो सब स्टोरी क्या है पूछो। वो माइंड उसको पूरा इंस्ट्रक्शन देता रहता है।
तो जैसे ही एक इंद्रिय विषय के बारे में सुनते हैं तो माइंड में उससे संबंधित पूरा क्या बन जाता है, डिपो बन जाता है। डिपो पूछा जाता मिठाई, तो माइंड तुरंत मिठाई का क्या बन जाएगा, डिपो। जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, बालूशाही, पूरा उसका डिपो बन जाएगा। राइट? जैसे आपसे पूछूं कि मैं अगली कौन सी मिठाई का नाम लेने वाला हूं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सारी मिठाई को अपने दिमाग में ले आओगे। इमरती का लेंगे, गुलाब जामुन का लेंगे, रसगुल्ले का लेंगे, सब कुछ आ जाएगा। सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा कि सुना, किसके बारे में, मिठाई के बारे में, पूरा सब लेके आगे। प्रभु जी जैसे हिंट देंगे मैं उत्तर तुरंत दे दूंगी, क्योंकि मैंने सबको अपने माइंड में लेके आ चुका हूं मैं। प्रभु जी टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐसा हो गया मतलब, यस, उससे रिलेटेड जैसे ही कुछ सुना, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, खट 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 खट, all information gathered and come into the foreground mind. Foreground mind में आ जाता है। There are two minds, one is foreground mind and another is background mind. तो foreground mind में आ जाती है। अभी हमारा माइंड जो एक्टिव है कौन सा है, foreground mind है। एक background mind भी होता है। background mind में क्या चल रहा है, अच्छा बच्चा कितने बजे आएगा अभी स्कूल से, वो background mind है। foreground में क्या होता है, इमीडिएट अभी जो एक्टिविटीज करनी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बात कही जा रही थी कि जैसे ही हम अक्षय कुमार के बारे में सुने, क्या याद आ गया उसका, कोई बेल बॉटम। हाँ, बेल बॉटम नई मूवी उसकी, बेल बॉटम। माता जी मुझे तो मालूम नहीं था, अच्छा कि आपने बता दिया, वेरी नाइस। मेरे माइंड में एक और कचरा भर दिया, थैंक यू सो मच। बेल बॉटम आपने पूछा तो। माता जी पूरा अपडेटेड रहते हैं, बॉम्बे में रहने का पूरा फायदा उठाते हैं। हरी बोल। तो जैसे ही एक सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं, देन इमीडिएटली योर माइंड बिकम द ओशन ऑफ द थॉट्स रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट। पूरा सागर बन जाता है, पूरा गागर बन जाता है, आगार बन जाता है पूरा, उसके बारे में सुनते हैं। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में सुनता है, बस सुना, तो क्या क्या याद आएगा उसको, सब कुछ याद आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है, अतः जब इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। अब पहले तो आगार बन गया, अब आगार के बाद नेक्स्ट क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन, अप्लाई कर, इम्प्लीमेंटेशन। अब आगार तो बन चुका, जैसे सुना रसगुल्ला, तो ये तो सुना था, उसके संबंधित सारे विचार आ गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, सेटिस्फाई कैसे करना है, कहां से खाना है, किधर से लेके आना है, उसका वो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की चरण स्थली बन जाते हैं। काम की चरण स्थली कौन कौन बन गए, मन तथा इंद्रिया। शरण स्थली है, चरण स्थली नहीं है, शरण स्थली। शरण स्थली क्या होती है, जिसकी हम शरण ले लेते हैं, जिसकी हम शरण लेते हैं। तो मन और इंद्रियों की शरण कौन ले लेता है, काम। दिस लस्ट टेक द शेल्टर एट व्हाट, माइंड एंड सेंसेस। लस्ट टेक शेल्टर एट माइंड एंड सेंसेस। एंड व्हाट इज लस्ट, desires to satisfy our own senses. Desires to satisfy our own senses is lust. ठीक है, इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। ये राजधानी क्या होती है, कैपिटल। एक तो पहले तो क्या बना था, डिपो बना था, और डिपो के बाद अब क्या बन रहा है, कैपिटल, राजधानी। अब बुद्धि जो है राजधानी बन चुकी है, किसकी, ऐसी के बाद बुद्धि कामपूर्ण रुचियों की। अब बुद्धि क्या करती है मालूम है, आज अभी 3:48 हुआ है, नियरेस्ट मिठाई की दुकान कौन सी होगी। हे सिरी, प्लीज टेल मी व्हाट इज नियरेस्ट स्वीट शॉप। श्री बता देगी। ओके गूगल, प्लीज टेल मी व्हाट इज नियरेस्ट। तो वो कौन काम कर रहा है, सारा माइंड।
अब इसको इंद्रियों को भोगना कैसे है, इस काम को सेटिस्फाई कैसे करना है, उसमें कौन काम करने लग जाता है? माइंड। ट्रिक्स कौन देगा आपको? मम्मी को मालूम ना पड़े कि मैंने चॉकलेट खाई है, तो उसके लिए ट्रिक्स कौन देगा आपको? बुद्धि। प्रभु जी को मालूम नहीं पड़े कि आज मैंने चैंटिंग नहीं की है, उसके लिए ट्रिक्स कौन देगा? बुद्धि। राइट। तो ये जो है बुद्धि का, बुद्धि इसका कैपिटल बन जाता है। और कैपिटल से क्या आती है? सारे जो स्टेट कैपिटल से क्या आती है? सारे इंस्ट्रक्शन। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कैपिटल, द इंटेलिजेंस गिव्स डायरेक्शन टू माइंड एंड माइंड गिव्स डायरेक्शन टू senses. Now please open that pictures which we have understood in previous chapter, second chapter, और वो खोलिए। And if possible, कशिका जी, आश्रय जी, डिस्प्ले कीजिए इसको। New devotees, first time comers, request you to WhatsApp me your details and request you to get added into the group. आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं भगवद गीता के, और every day we share the topic and the details. This is the picture. अगर पॉसिबल है तो डिस्प्ले कर दीजिए कशिका जी। हरे कृष्ण प्रभु, यस प्रभु, डिस्प्ले। तो अभी हम इसको समझने जा रहे हैं, और आज हम एक ही श्लोक समझेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमें जानकारी दे रहा है किसकी? हमारा शत्रु कहाँ बैठा है और वहां बैठ करके क्या कर रहा है। हमारे सोचिए, वो शत्रु हमारे कहाँ पर आया था सबसे पहले मालूम है? दरवाजे पे आया था, हमारे घर के दरवाजे पे। आपने बोला अच्छा ठीक है, उसने क्या बोला मालूम है? सर थोड़ा सा ना, सर प्लीज थोड़ा सा ना, एक सर थोड़ा सा बस, मैं अंदर घर के अंदर यहाँ बस आपके दरवाजे के पास बैठ जाऊंगा, सर प्लीज अलाउ मी सर प्लीज। हमने क्या कर दिया? ठीक है घर के पास बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करोगे। और वो जैसे घर के अंदर आ गया तो सर थोड़ा एकदम थोड़ा पानी तो पिला दीजिए, थोड़ा कुछ खाना तो दीजिए, भूखा हूं मैं इतने दिन से, कुछ तो खिला दीजिए। तो प्रभुपाद जी इसके संबंधित बहुत अच्छी एक एनालॉजी बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। एक बार ट्रेन के अंदर जा रहे थे, आप अपनी सीट पे बैठे हुए थे, 3 लोगों की सीट है और तीनों लोग बैठे हुए थे। आप वहां अचानक से एक पतला व्यक्ति आता है, और वो पतला व्यक्ति आकर के बोलता है, सर थोड़ा सा साइड, सर प्लीज थोड़ा साइड दे दो ना भैया, थोड़ा दे दो ना। ऐसे करके वो थोड़ा सा साइड मांगते हैं, और आपने क्या किया? ठीक है वो थोड़ा सा साइड मांगना है, पतला व्यक्ति है तो दे देते हैं। थोड़ा सा आपने क्या कर दिया? हाँ 1 मिनट, इसको अभी हाइड कर दीजिए फिर बताता हूँ। अलाउ कर लीजिए, ये वाली नहीं। हरे कृष्णा। थोड़ा सा आपने क्या दे दिया उसको? हरे कृष्णा। संगीता मूल्य संगीता मूल्य जगह देती जी प्रभु जी। हाँ क्या हुआ अभी? क्या बात चल रही थी? पगले व्यक्ति ने ट्रेन में जगह मांगी। माता जी को निद्रा देवी ने अटैक कर लिया था, इसलिए उनको उठा दिया है। वीडियो ऑन करने का फायदा ये होता है, ठीक है ना, आपका भला होगा वीडियो ऑन करोगे तो, नहीं तो फिर वीडियो ऑफ है तो कोई बात नहीं, प्रभु जी बोलते जाएंगे। वीडियो ऑन है तो आपको एटलीस्ट उठा तो सकते हैं। इतना इंटरेस्टिंगली बोल रहा हूं तो भी नींद आ रही है, मतलब सोचो। हरे कृष्ण। तो पुराने बात करना है प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुनिए अब क्या हुआ, आपने उसको सीट दे दी थोड़ी सी, थोड़ा सा आप खिसक गए। किसको दी? पतले व्यक्ति को सीट दे दी। अब क्या होता है मालूम है? नेक्स्ट पीछे से उसकी मोटी वाइफ आती है। आदमी तो कैसा था? पतला। उसकी वाइफ कैसी थी? मोटी वाइफ आ गई। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है। आदमी पतला है, आपने साइड दे दिया, उसकी वो मोटी वाइफ आके फिर बोलती है, अरे भैया थोड़ा साइड दे दो ना, मुझे भी बैठने दो ना, थोड़ा भैया साइड दो ना। तो ऐसे करके वो उसका हस्बैंड भी फिर बोलता है, थोड़ा इसको भी बैठने दो, थोड़ा एक साइड से बैठ जाएगी, बस एक साइड से, पूरा नहीं बैठेगी, एक साइड से बैठ जाएगी। फिर वो मोटी वाइफ को वो धीरे धीरे करके एडजस्ट करते वो बैठ जाती है। और ऐसे करते करते फिर क्या होता है, पीछे से उसका मोटा ताजा लड़का आता है, बेटा आता है उसका। और फिर वो भी बोलता है, मम्मी मुझे भी बैठने दो ना, मम्मी अंकल को बोलो ना, मुझे भी जगह देंगे, मम्मी बोलो ना आप, मम्मी अंकल को बोलो ना। ऐसे करके फिर वो मम्मी बोलती है,
कि थोड़ा सा और साइड दे दीजिए ना, वो पूरी तरह से ऐसे हो चुके हैं, श्रिंक हो चुके हैं। थोड़ा और साइड देने के चक्कर में फिर एक और बच्चा आता है और वो भी बोलता है साइड मांगो। इतने में तो वहां से वो तीनों के तीनों लोगों को उठना पड़ गया वहां से। तीनों लोगों को वहां से क्या होना पड़ गया? उठना पड़ गया। और बाकी वहां पे सीट पे कौन आ चुका? सब जगह वो पतला व्यक्ति, फैमिली, की पूरी फैमिली आ गई, मोटे बच्चे वो आ चुके हैं। तब सोचिए हमने इस काम को क्या दिया था? थोड़ा 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 चलेगा, थोड़ा थोड़ा तो खा सकते बाहर का, थोड़ा तो देख सकते मूवी, थोड़ा तो सुन सकते, थोड़ा सा। और थोड़े थोड़े में क्या हो चुका है? पूरी तरह से हमारे ऊपर ये हावी हो चुका है, पूरी तरह से। क्या क्या ले लिया उसने? आपका माइंड ले लिया, आपकी बुद्धि भी ले ली, और आपका इंद्रियों को भी ले लिया उसने। शत्रु देखो कितना चालाक शत्रु है। एंट्री कैसे उसने ली थी? नॉक 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 नॉक, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा जगह दीजिए ना, ऐसे करके उसने एंट्री ली थी। लेकिन हुआ क्या? पूरा घर के अंदर बेडरूम में आके भी बैठ गया है, ड्राइंग रूम में आके भी बैठ गया है, लिविंग रूम में भी आके बैठ गया। आपको क्या बोल रहा है? चल बाहर निकल यहाँ से, ये अपन का घर हो गया, अभी तो इधर से बाहर निकलेगा। राइट? तो अभी हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति है। ये काम रूपी शत्रु अंदर आ चुका है। और जो वास्तविक ज्ञान है, द रियल नॉलेज, द प्रेम, द लव फॉर कृष्णा हैज गॉन आउट ऑफ दिस लाइफ। समझ में आया? Who has gone out now? The lust has overpowered the love for Krishna. सोचो कितना पावरफुल है ये। बैठा हुआ था, हम अपने भगवान से भक्ति कर रहे थे, जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और पूरा ये लस्ट जो है, लव को पूरा बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया। जैसे अजामिल था, अजामिल ने क्या किया? अजामिल के घर पे वाइफ थी, बच्चे थे, उसके माता पिता थे। अजामिल ने क्या किया? मुझे तो उस वैश्या से शादी करनी है, वैश्या के साथ एंजॉय करना है, तो उसने अपनी वाइफ को निकाल दिया, अपने बच्चों को निकाल दिया, अपने माता पिता को निकाल दिया, सबको निकाल दिया उसने। जैसे कश्मीर में हुआ था तो रोज। दिग्पत सिंह जी, आप हमें सुन रहे हैं, किसी और को सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। दिग्पत सिंह जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ध्यान दीजिए, इतना मुश्किल से कुछ समझा रहे हैं। तो ये हमारा जो लव था कृष्ण के प्रति, द नॉलेज दैट आई एम पार्ट ऑफ कृष्णा, आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, उस नॉलेज को क्या कर दिया है? धक्के मार के बाहर निकाल दिया। किसने? इस काम रूपी शत्रु ने। लस्ट द एनिमी। कैसी एनिमी है लस्ट? अनसैशिएबल एनिमी, unconquerable enemy, burning like fire. The more you try to satisfy it, the more it burns. ऐसा ही लस्ट है। More you try to satisfy your desires, more you try to satisfy your senses, more they demands. That is this lust. बाप बताइए, आपके कृष्ण प्रेम को किसने छीना आपसे? उत्तर दीजिए। आपके कृष्ण प्रेम को किसने छीना आपसे? हमारे इच्छाओं ने, काम रूपी शत्रु ने, काम रूपी शत्रु ने छीना। काम रूपी शत्रु ने। कृपया करके इसमें ये प्रश्न आएगा, हमारे कृष्ण प्रेम को किसने छीना हमारे से? जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मूवीज में ना वो होता है, एक लड़का होता है, तो उसको दो लड़कियां प्रेम करती हैं। एक मूवीज में क्या होता है? एक लड़का होता है, उसको दो लड़कियां प्रेम करती है। पहली लड़की प्रेम करती है, वो सोचती थी बस ही लव्स मी ओनली, ऐसे करके उसको था। और उसको जब मालूम पड़ता है कि उसको कोई और लड़की प्रेम करती है और उसको भी ये प्रेम करने लग गया है, तो उसके लिए वो क्या बन जाती है? एनिमी, शत्रु। सो हमारा जो रियल लव है कृष्ण के प्रति, वो एक काम रूपी शत्रु के द्वारा हर लिया गया है, छीन लिया गया है। अब तो इस काम को मारना पड़ेगा, अब तो इसको शत्रु को उड़ाना पड़ेगा। राइट?
हमारी लाइफ को इसने क्या कर दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। जब से वो लड़की आई है उसके आदमी की जिंदगी में, मेरी जिंदगी जीना हराम कर दिया उसने। तो ये काम रूपी लड़की जब से आई हमारी जिंदगी में, हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो जीना हराम हो गया, वो खराब हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया है। सोचो कितनी पीसफुल लाइफ थी कृष्णा के साथ में, कितना हैप्पी थे हम कृष्णा के साथ में, कितना हम सेटिस्फाइड रहते थे, कंटेंटेड रहते थे। लेकिन इस काम रूपी शत्रु ने आके हमारा क्या कर दिया है, एकदम से एंजाइटी फुल कर दिया है, पूरा एकदम टेंशन में डाल दिया है, स्ट्रेस में डाल दिया है। काम रूपी शत्रु कितना भयानक शत्रु है, नित्य वैरिणा, सर्वभक्षी, इतना खतरनाक शत्रु है। आगे समझते हैं। बट प्रभु जी अगर इच्छा नहीं होगी तो हम अपना जो काम है, जो संसार का काम है, वो कैसे प्रश्न बाद में प्लीज। आप तो इतने टाइम से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आज ऐसे क्यों कर रहे हैं? इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि क्या बन जाती है विनोद अग्रवाल जी? बुद्धि क्या बन जाती है? राजधानी। अच्छा, राजधानी क्या करती है? सारी चीजों को, सारी इच्छाओं को केंद्रित करती है, उसको डायरेक्शंस देती है। राजधानी ट्रिक्स देती है जी, बुद्धि ट्रिक्स देती है जी। मान लीजिए किसी दिन प्रभु जी को घर पे नहीं बुलाना, प्रभु जी का फोन आ गया, हरे कृष्णा स्वाति जी, हम अहमदाबाद आए हुए थे, आपसे मिलना चाह रहे थे। सबसे पहले किसने सुना? सेंसेस ने, ठीक है, सेंसेस ने। फिर कहां पे गया? माइंड में। फिर कहां गया? बुद्धि में। माइंड ने क्या किया? पूरा उसका डिपो बना दिया। क्या? प्रभु जी लास्ट टाइम आए थे 2 घंटा लिया था, उससे पहले आए थे तो 3 घंटा लिया था, और उससे पहले आए तो मेरे से डोनेशन मांगा था, वो डिपो पूछ लिया सारा इधर। उसके बाद इंटेलिजेंस के पास चला गया। अब क्या करना है इन प्रभु जी का, क्या करना है? जिसने पहले 2 घंटा लिया था, उससे पहले 3 घंटा लिया था, उससे पहले डोनेशन मांगा था, बता मेरी राजधानी क्या करना है इसका। तो फिर वो सेंसेस माइंड को डायरेक्शन देते हैं। माइंड वापस किसको डायरेक्शन देता है? सेंसेस को। आपके वाक। प्रभु जी हरे कृष्णा, बहुत अच्छा, आप अहमदाबाद आए हुए, कितनी अच्छी बात है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट एक्चुअली में ना मेरे बच्चे अभी प्रभु जी आज ही यूएस से आए हैं, तो वो थोड़ा सा भी उनको थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा, उनका भी सामान वगैरह फैला हुआ है, तो आप कभी और आ जाइए, कभी भी आ जाइए बाद में आप। ऐसे करके वो ट्रिक खेला किसने? इंटेलिजेंस ने। समझ में आया आपको? पूरी की पूरी बता दिया आपको, डिपो कैसे बना, उसके बाद में ये क्या बना, कैपिटल कैसे बना, ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इंद्रियों के थ्रू सुना। क्या सुना? स्वाति जी मैं यहाँ पर अहमदाबाद आया हुआ, इंद्रियों ने सुना। इंफॉर्मेशन कहाँ गई? माइंड में। माइंड में क्या बना दिया? डिपो। लास्ट टाइम आए थे, उससे पहले आए थे, उससे पहले फोन आया था, ये किया था, वो किया था, सब कुछ आ गया उसके अंदर। उसके बाद में डिपो से इंफॉर्मेशन कहाँ गई? हेड ऑफिस, कैपिटल में, राजधानी में। और वहां पे उसने हेड ऑफिस में उसने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, प्रभु जी ने लास्ट टाइम बहुत टाइम लिया था मेरा, अब तो इनको नहीं बुलाना है, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर वो इंफॉर्मेशन देगा, कुछ कुछ बहाना ढूंढेगा, कुछ ट्रिक्स ढूंढेगा। लेकिन स्वाति जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, आप इधर ही हैं, तो आप ऐसे करते हैं क्या? आपको आप ही बताइए ना प्रभु जी। स्वाति जी उल्टा करते हैं, मालूम है स्वाति जी कैसे करते हैं? उनको मैं भी फोन नहीं करता, कहीं कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी अहमदाबाद में आए हुए, तो ये क्या करते हैं मालूम है? इंफॉर्मेशन कहां से इनको मिली? किसी थर्ड पर्सन से, कि प्रभु जी अहमदाबाद में आए हुए। माइंड सेंसेस से सुना, माइंड में गया, सारा कुछ इकट्ठा। अरे लास्ट टाइम प्रभु जी आए तो क्या कहानी बताई थी यार, बहुत अच्छी कहानी थी वो वाली, ओ अभी इस बार भी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे तो उस दिन जो मेरे प्रश्न थे वो सारे उत्तर दे दिए थे, क्या अच्छा लग रहा था उस दिन, आज वापस आ जाए बस हमारे घर पे तो मुझे बड़ी कृपा हो जाएगी। और ऐसे करके इंफॉर्मेशन कहाँ दे दी उसने? कैपिटल में। और कैपिटल में दे दी, कैपिटल ने दिमाग लगाया क्या करे कि प्रभु जी को घर कैसे बुलाए। अब कैपिटल ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, उसने दिमाग लगाया कि प्रभु जी को बोलते हैं
कि मैंने यहाँ पर 30 लोगों को इकट्ठा कर रखा है, प्रभु जी आप आ जाइए, एक साथ 30 लोगों को प्रीचिंग हो जाएगा। तो उन्होंने पूरा दिमाग लगा के कैपिटल से इंफॉर्मेशन लेके, बुद्धि लगा करके, और मेरे पास कॉल आ गया और उन्होंने बोला प्रभु जी आप आए हुए मुझे मालूम पड़ा और आप बहुत सारे लोगों को प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्या है मालूम है, एक्चुअली मैंने ना 30 रिच लोगों को इकट्ठा किया है और थोड़ा और क्या कर दिया उसको, और एम्पलीफाइड कर दिया। मैंने 30 रिच लोगों को इकट्ठा किया है क्योंकि इनको मालूम था प्रभु जी अपने बड़े मंदिर के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए घूम रहे हैं, वृंदावन के मंदिर के लिए, राइट। तो उन्होंने और ट्रिक लगाई। तो ये होता है सही ट्रिक लगाना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का। आपको कहीं से मालूम पड़ जाए कि पड़ोस के घर में संकीर्तन है कल और हमें इनवाइट नहीं किया गया है, अब क्या करें? वक्त क्या करेगा, ट्रिक लगाएगा। जैसे तैसे करके कुछ ट्रिक लगाए। आज है ना, इनसे मैं थोड़ा दही मांगने चला जाता हूँ, दही मांगने चली जाती हूँ। डोरबेल बजाया, दही, अच्छा आपको थोड़ा दही चाहिए था और हस्बैंड को ना दही थोड़ा पसंद, थोड़ा दही दे दीजिए। और जैसे ही मांगा, अच्छा थोड़ा अंदर कुछ डेकोरेशन हो रखा है और साउंड सिस्टम वगैरह आ रखा है, कुछ है क्या आपके घर में प्रोग्राम है? हाँ हमारे घर में संकीर्तन। अच्छा संकीर्तन तो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी आऊंगा, राइट। ये ट्रिक्स होती है पॉजिटिव ट्रिक्स। जनरली माइंड ये ट्रिक्स नहीं लगाता। माइंड कौन सी ट्रिक्स लगाता है? नेगेटिव ट्रिक्स, अवॉइड करने वाले ट्रिक्स, भागने वाले ट्रिक्स, राइट। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, 3 लाइनें और बची हुई है, देन विल कंप्लीट दिस परपोर्ट। किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई पहली बार ज्वाइन किए हुए, तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, पर्सनली भी आपको हमारे से कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। और एवरीडे ये भगवत गीता की क्लास होती है, इतना ही इंटरेस्टिंगली समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं प्रतिदिन। और जो नए लोग हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और प्रतिदिन आप भी ज्वाइन कीजिए। हमें भी उत्साह आता है जब आप अच्छे से कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अब देखिए, अब आता है नेक्स्ट। कैपिटल तो मिल गई, सबसे पहले सेंसेस, फिर डिपो, फिर कैपिटल। अब क्या है देखते हैं। हाँ, इसके बाद बुद्धि ऐसे ही कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। अब नेक्स्ट क्या होता है? बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। जैसे ही पड़ोसन बोला तो जल्दी से बोलिए कौन कौन सी मूवी याद आ गई? कौन सा गाना याद आ गया? पड़ोसन। मेरे सामने वाली खिड़की में। बस 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 बस, अरे बस। तो ये तुरंत याद आ जाता है, पूरा आगार बन जाता है माइंड। एक गाना नहीं, 2 गाना नहीं, 3 गाना नहीं, जितना सुना है सब पॉपअप कर जाएगा। प्रैक्टिकल देख लिया आपने, पड़ोसन शब्द सुना और क्या क्या याद आ गया। हरे कृष्ण। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है, इसका मतलब क्या? आप थोड़ा ये समझिए। मोदी जी के निकट कौन है? सबसे निकट कौन है? अमित शाह मान लीजिए, जस्ट उदाहरण बता रहा हूं। तो अमित शाह कैपिटल है और मोदी जी क्या है? आत्मा है। अमित शाह जो है बुद्धि है और ये मोदी जी क्या है? आत्मा है। समझ रहे हैं आप? तो अब ये क्या करती है, देखो ये पड़ोसन को क्या होता है, काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है। अमित शाह ने किसको प्रभावित कर रखा है? लस्ट को। अमित शाह ने किसको प्रभावित कर रखा है? मोदी जी को। बुद्धि ने किसको प्रभावित कर रखा है? आत्मा को। आत्मा को। सोचिए कहां तक पहुंच गई। इसको छोटी सी एंट्री दी थी, कहां तक पहुंच गया। अब ऐसे सोचिए, उसको बड़े रूप में सोचिए। अब घर से थोड़ा देश के रूप में सोचिए, ठीक है? नेशन। पाकिस्तानी घुसपैठिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात सिपाही से आकर के बोलते, भैया थोड़ा सा एंट्री दे दो, थोड़ा सा, बस मैं अंदर नहीं जाऊंगा, इंडिया में नहीं जाना चाहता मैं, बस मेरा बस थोड़ा सा इधर अंदर एंट्री दे दीजिए, आपकी बॉर्डर में थोड़ा सा एंट्री दे दीजिए। वो थोड़ा सा एंट्री मांगा उसने, गलती से उस सिपाही ने थोड़ा एंट्री दे दिया। अब क्या हुआ? वो एंट्री लेने के बाद में धीरे 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 बहुत अलग अलग जगह फैलने लग गया। पहले तो एक छोटे से एरिया में, फिर गांव में, फिर कस्बे में, फिर शहर में, फिर
पूरे के पूरे राज्य में और फिर पूरे देश में फैलने लग गया। शत्रु ने पूरे देश में फैला दिया। तो ये काम अभी कहां पर चला गया है? बोलिए कहां चला गया ये काम, शीतल जी? बॉडी में। अब गड़बड़ क्यों कर रहे हो आप लोग? प्लीज ऐसे मत करो, इतना मेहनत से समझा रहा हूं फिर भी नहीं समझ रहे आप। आत्मा के पास चला गया है, बुद्धि के पास में आत्मा, ठीक है, आत्मा के पास चला गया है। अब आत्मा को प्रभावित होता है, काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। कौन सा अहंकार उत्पन्न होता है? कि मैं ये शरीर हूं, ये मैं हूं, मुझे ये भोगना है, ये अहंकार उत्पन्न होता है। अतः और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य से मतलब क्या है? परिचय कर लेता है। आत्मा क्या समझ बैठती है? आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस सेंसेस, आई एम दिस माइंड एंड आई एम दिस इंटेलिजेंस। सोचिए, अब ये जो घुसपैठिया आया था पाकिस्तान से, बताइए भगवती जी, इसने क्या क्या समझा दिया किस किस को? पाकिस्तान से जो घुसपैठिया आया उसको भगवती जी बोलिए उसने क्या किया? प्रभु जी ये काम है बुद्धि से आत्मा। हरे कृष्णा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि घुसपैठिया ने क्या किया? आप? हाँ जी, घुसपैठिया ने पूरे मतलब देश में अपना कब्जा कर लिया। घुसपैठिए ने इवन जाके मोदी जी को भी कन्विंस कर दिया, क्या? कि तुम पाकिस्तानी हो। क्या कन्विंस कर दिया? तुम पाकिस्तानी। तो सबसे पहले कहा सेना, फिर कहा राज्य, फिर कहा वो गृह मंत्री, और फिर कहां पर? प्रधानमंत्री। तो सेना क्या है? इंद्रिया। राज्य क्या है? मन। गृह मंत्री क्या है? बुद्धि। और प्रधानमंत्री क्या है? आत्मा। वहां तक ही इफेक्ट जा चुका है। आप लोगों में से किसी ने स्मोकिंग ड्रिंकिंग किया है? ईमानदारी से बोल सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं। किया है। कुछ लोग सर पीछे रख के बोल रहे, चेहरा नहीं दिखाना है ऐसे ऐसे करके हाथ दिखा रहे बस। तो राइट, हमने स्मोकिंग ड्रिंकिंग किया। शुरुआत कहां से होती है? सेंसेस से। और वो सेंसेस से कहां पर तक जाता है? उसका धुआं वगैरह कुछ करते हैं तो ऐसा कहते हैं माइंड में चढ़ गया है, बोलते हैं ना कभी कभी, माइंड में चढ़ गया। वो इंद्रियों से मन तक चला गया है, मन से बुद्धि तक चला जाता है नशा। क्यों? क्योंकि जब नशा बुद्धि तक चला जाता है तो आदमी क्या बोलता है? अपुन तेरे को नहीं छोड़ेगा। अपुन कौन है जानता है? तो अपुन इस दुनिया का मालिक है। मतलब कहां तक चला गया? वो बुद्धि तक चला गया है। उसको ये मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूं। नशा बुद्धि तक चढ़ चुका है और फिर धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो आगे चढ़ता है। उसी प्रकार से ये काम रूपी शत्रु जो है कहां तक चढ़ चुका है? आत्मा तक चढ़ चुका है। आत्मा तक कवर कर लिया इसको। बहुत खतरनाक है। और कैसे काम करता है ये काम, ये मालूम नहीं। कैसे काम करता है ये काम मालूम नहीं। इस बात को ध्यान रखना। हाउ दिस लस्ट वर्क्स नोबडी नोज, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। कभी कभी लेडीज लोग, लड़कियां लोग कभी कभी बोलते हैं लड़कों को थोड़ा भाव नहीं देना चाहिए, भाव देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे ही जब थोड़ा सा भी अगर कुछ हम इसको इंद्रियों काम को भाव देंगे, पूरा सब जगह आकर के बैठ जाएगा, पूरी तरह से आके हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब यही आपका उत्तर होगा हाउ टू कंट्रोल सेंसेस में, हाउ टू कंट्रोल द माइंड, हाउ टू कंट्रोल इंटेलिजेंस। उसका उत्तर अगले श्लोक में देंगे भगवान। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको, वो अगले श्लोक में बताते हैं। उसको हम समझेंगे, उससे पहले तात्पर्य पूरा कर लेते हैं। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। So much misidentification, please understand. Now please display that picture. उस पिक्चर को डिस्प्ले की जाए, इंद्रिया मन बुद्धि वाली पिक्चर। सभी लोग देखिए अपनी स्क्रीन पर। यस, वेरी नाइस। सबसे पीछे जो देख रहे हैं आप, सबसे पीछे जो चैरियट में बैठा हुआ है
रथ के अंदर, वो कौन है? आत्मा। जो रथ चला रहा है, जिसके हाथ में रस्सियां है, वो कौन है? बुद्धि। जो रस्सियां है वो क्या है? मन। ये भगवान, ये क्या होगा आपका? मन मन है जी। रस्सी जो है वो माइंड प्रभु जी, रस्सी है वो मन है मन है प्रभु जी, मन। प्रभु जी मन है। हाँ प्रभु जी, मन है मन। मन तो बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो समझ ली प्रभु जी, मन है। रस्सियां मन है, सारथी बुद्धि है, और घोड़े क्या है? इंद्रिया। तो सबसे पहले ये काम कहाँ पर आया? इंद्रियों के पास आया। इंद्रियों ने इंफॉर्मेशन किसको दिया? मन को दिया। मन ने किसको दिया? बुद्धि को दिया। और बुद्धि ने वो किसको दे दिया इंफॉर्मेशन? आत्मा को दे दिया। अब आत्मा क्या सोचने लगी है? मैं ये रथ हूँ। बोली, आत्मा क्या सोचने लगी है? मैं ये रथ हूँ। और ओरिजिनलिटी में क्या है? मैं ये शरीर हूँ। मैं आत्मा हूँ प्रभु जी, आत्मा हूँ। तो आत्मा अब क्या सोचने लगी है? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये रथ हूँ। उसके कारण सारे काम वो कैसे करना चाहते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, सेंस एंजॉयमेंट के लिए करना चाहते हैं, सारे के सारे काम। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? उसकी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की आदत पड़ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या बताया गया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। भागवत में क्या बताया गया है इसके बारे में? यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्री धातु के स्वधि कलत्रादिश्वा भौमे इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित। माइक म्यूट रखिए माता जी प्लीज। यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखरः। जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखरः। अब देखिए क्या कहा गया है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है। व्हाट इज त्रिधातु जी? कैन यू टेल मी? आई फॉरगॉट योर नेम। YAA52. What is Tridhatu? You know? Not entirely sure, sorry. Try. You'll have to repeat it. No. What's your name? Yasmin. Yasmin ji. So Tridhatu means three components by which this body is made of. Have you heard in this Ayurveda? Yes, I have. What are the three things which the body is made of? You said the senses, the intelligence, and the soul. No. This body is made of three things according to Ayurveda. No, you'd have to repeat it. Sorry. This is no, it's okay. First time. कौन बताएगा आयुर्वेदिक के अनुसार? वायु, पित्त। कफ, पित्त और वायु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? तो बता सकता है? कफ, पित्त, वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Vayu. It's a cough. Pit is acidic, and Vayu is air. Yes, ठीक है. So this body is made of three elements according to Ayurveda: Kapha, Pitta, and Vayu. तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में यस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के, जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, आप सबको बोलना है, लास्ट में उत्तर देना है। हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज, हरि बोल। आपको लास्ट में उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है? जो इस शरीर को, जो तीन धातुओं से बना हुआ, उसको क्या मान बैठता है? मैं हूं, दिस इज मी। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, नेक्स्ट। जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो इस देह में, इन दिस बॉडी में जो जो अलग अलग विकार आते हैं, अलग अलग विकार को क्या बोलेंगे? हाँ, एलिमेंट्स, बाय प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, विकार,
डिजीजेस, बीमारी। यहाँ उससे नहीं है, विकार मतलब बाय प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। अ ह्यूमन बीइंग हु लोभ मोह प्रभु जी। हाँ, अभी सुनिए। अ ह्यूमन बीइंग हु आइडेंटिफाइज दिस बॉडी मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, मन बुद्धि अहंकार प्रभु जी। ओ कृष्णा प्लीज लिसन, सुनिए, अभी मैंने कुछ पूछा नहीं है वो। A human being who identifies this body made of 3 elements, Kapha, Pitta, Vayu, with this self. This body, if somebody considers this body as a self, then second, who considers the byproducts of the body to be kinsmen, जो शरीर के जो बाय प्रोडक्ट्स है उसको क्या मान बैठता है, दिस इज माइन। सेकेंड, ठीक है, विकार। थर्ड क्या है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या तीर्थ बुद्धि सलिले न कर्तचित, द बर्थ प्लेस, जो जिस धरती पर जन्म हुआ उसको क्या मान बैठता है, पूज्य धरती है। नेक्स्ट, जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है। जो पिलग्रिमेज पे जाता है, अच्छे से तीर्थ स्थानों पर जाता है, किस लिए, जा करके डुबकी लगा करके आ गए, किसी से मिलना नहीं, वहां पर किसी से संत से बात नहीं करनी, ज्ञान नहीं लेना, तो ये जो व्यक्ति है उसको क्या कहा गया है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। दैट पर्सन इज लाइक काउ एंड एस एंड काउ, ठीक है, उसको बैल बोल दो, बुल एंड काउ, कुछ भी जो है। सो नाउ प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ बुल एंड एश? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। We all fall into that category. We consider this body as a self. This is me. That's why we decorate so much. That's why we take care so much. That's why we try to become center of attraction through this body. So पहला इस क्या है, ये शरीर को अपना मान बैठता है। दूसरा, शरीर के जो दूसरे बाय प्रोडक्ट है, बच्चे हैं, परिवार वाले, घर वाले, उनको क्या मान बैठते, अपना। जिस धरती पे जन्म हुआ उसको क्या मान बैठते हैं, पूजनीय धरती है, यही पूजनीय है। इस लाइफ में अगर हिंदुस्तान में जन्म लिया तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, नेक्स्ट लाइफ में पाकिस्तान में जन्म हुआ तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो जिस जन्मभूमि को पूज्य मान बैठते हैं। और तीर्थ स्थानों में किस लिए जाते हैं, ओहो स्नान कर लेंगे, पाप धुल जाएंगे, बस हो गया। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है, स एव गो खराहा, गो मतलब काउ एंड खरा मीन्स एशेस, तो उसको गधा और क्या बोला है, बैल के बराबर, ऐश के बराबर बोला गया। ठीक है, समझ में आया आपको? अल्टीमेटली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को स्वयं मान बैठता है वो मूर्ख है। उसके ऊपर क्या लागू हो गया है, काम लागू हो गया। ही इज घोस्टली हॉन्टेड। इट्स लाइक हॉन्टेड पर्सन होता है ना, ही एक्ट्स लाइक ही डजंट नो हाउ इज एक्टिंग। कभी कभी बोलते क्या हो गया तुम्हारे ऊपर, भूत सवार हो गया है क्या? हम सबके ऊपर भूत सवार है। कौन सा भूत सवार है हम सबके ऊपर? मैं एक शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ। मिस आइडेंटिफिकेशन का भूत सवार है। देहात्म बुद्धि, काम रूपी जो है भूत सवार है। देहात्म बुद्धि भूत सवार है। जस्ट लाइक जो ट्रैफिक पुलिस पे एक व्यक्ति खड़ा था जो पागल था, वो क्या कर रहा था, रुक जाओ रुक जाओ, चलो चलो चलो। He was thinking this is happening because of me, but who was controlling? The traffic lights were controlling. वो ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल कर रहे थे, पर वो क्या सोच रहा था, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। सेम वे वी आर हॉन्टेड, हम भी ऐसे सोच रहे हैं, आई एम दिस बॉडी। याद आ रहा है, आगरा की जेल के अंदर जवाहरलाल नेहरू गए थे और एक स्पेशल वाले सेक्शन में गए थे, और वहां जाके उससे व्यक्ति से मिले और उससे पूछा, तुम तो बढ़िया एकदम क्लीन शेव हैंडसम लग रहे हो, बढ़िया अच्छे कपड़े पहने हुए और बहुत अच्छे बाल बनाए हुए, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो सामने से पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरे को नहीं जानते, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दैट प्राइम मिनिस्टर सेड। तो वो पूछते, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो क्या बोलता है मालूम है, पागल, किसी को नहीं बोलना, मैंने सबको यही बोला था कि मैं प्राइम मिनिस्टर नेहरू हूं, मुझे जेल में डाल दिया, इस पागल खाने में डाल दिया। दिस इज मिस आइडेंटिफिकेशन। So that pagal person is also thinking
आई एम पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे हम सब लोग क्या सोच रहे हैं? मैं ये शरीर हूं, मैं ये इंद्रियां हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये बुद्धि हूं। तो अब सबको मालूम पड़ चुका है हमारा शत्रु कहाँ बैठा हुआ है, मन में, बुद्धि और इंद्रियों में बैठा हुआ है। तो इस शत्रु को हराना है, और भगवान ने बता तो दिया, देखो ये शत्रु अटैक करना है इसके ऊपर। आपको पाप कौन करवाता है? बोले शत्रु करवाता है। शत्रु कौन है? लस्ट। लस्ट इज योर एनिमी, दैट लस्ट इज इंपेलिंग यू टू डू सिंफुल एक्टिविटी। पाप कर्म करवा रही है लस्ट आपको। लस्ट कहां बैठी हुई? बोले यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड सेंसेस पे बैठी हुई है। नाउ यू हैव टू अटैक ऑन दैट। हाउ विल यू अटैक दैट? कृष्णा विल टेल यू टुमारो। कृष्णा ऑलरेडी हैज टोल्ड, वी विल अंडरस्टैंड टुमारो। ठीक है, कल के श्लोक में समझेंगे। नाउ वी विल डायरेक्टली अटैक बिकॉज वी नो हाउ टू अटैक एंड वी हैव द वेपन ऑफ अटैकिंग, दैट इज 108 मोतियों की माला। उसको निकालो और उसके ऊपर अटैक करो। किसके ऊपर? काम के ऊपर। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तुरंत या पानी पीना है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज क्या बनेगा खाने में? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो उसने क्या बोला लास्ट टाइम? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। Thoughts will come to satisfy own senses, to see, to listen, to smell, to touch. All thoughts will come. What you have to do? You have to control it. While chanting, nicely you have to chant, loudly you have to chant. Like thought is coming. This is one sound. हरि बोल, ध्यान से सुनिए. This is one sound. एक ही आवाज है क्या? कि मुझे अभी कुछ जूस पीना है, एक आवाज है. आपकी हरे कृष्ण की आवाज इससे तेज होनी चाहिए, तो ये जूस वाली आवाज सुनाई नहीं देगी. राइट? हरे कृष्ण. समझ में आया? तो जब हमारी आवाज तेज होगी, हरे कृष्ण की आवाज तेज होगी, तो इंद्रिय भोग की आवाज कम हो जाएगी. लेट्स चैंट टुगेदर, एंड दोज हु आर फर्स्ट टाइमर्स, आई रिक्वेस्ट यू टू होल्ड योर बीट्स. इफ यू आर नॉट हैविंग बीट्स, ट्राई टू काउंट ऑन द फिंगर्स. जो पहली बार आए वो अपने फिंगर पे काउंट करे, 12 into 9. एंड लेट्स फील, लेट्स एक्सपेरिमेंट, let's realize the importance of this chanting by doing this one mala 100. अच्छा, उससे पहले बेटी का नाम क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी. यस प्रभु जी, हमें दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहले अपने आप को बदलना है. दूसरों को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, खुद को चेंज करने की जरूरत है. हरे कृष्ण. इंद्रियों भोग के पीछे नहीं भागना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के पीछे भागना चाहिए. इंद्रिय भोग के पीछे नहीं भागना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के पीछे भागना चाहिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हमें ये अपने जीवन में वास्तविक ज्ञान ये रखना है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ और भगवान का नित्य दास हूँ. यस, ये ज्ञान हमेशा याद रखना. आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट, आई एम मेल, आई एम नॉट ए मेल, आई एम नॉट ए फीमेल, आई एम नॉट ए वाइफ, आई एम नॉट ए हस्बैंड. ये सब हम नहीं है. हम क्या है? हम भगवान के दास आत्मा है, नित्य शाश्वत अंश से. अभी टेम्परेरी हमें कुछ रोल मिला हुआ है. और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस. जैसा भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि हमारा काम रूपी शत्रु हमारे इंद्रियों, मन और बुद्धि में बैठा हुआ है, हमें उसको अपनी जड़ें जमाने से रोकना है कि वो जड़े न जमा पाए. जड़े जमा चुका है. जड़े जमा चुका है. जड़े उखाड़ करके फेंकना है. तो मालूम पड़ गया कि कैसे फेंकना है, वो हम कल समझेंगे. ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम समझ चुके हैं कैसे फेंकना है, और वापस याद आएगा. यस, बोलिए. नेक्स्ट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस प्रभु जी, हमको अपने अंदर अच्छी बातों को लेना है, क्योंकि जैसा हम लेंगे वैसा ही हम बाहर निकालेंगे. यस, तो हमें अच्छी बातों को अच्छा इनपुट अंदर देना है सेंसेस के माध्यम से. गुड थिंग्स शुड गो इनसाइड. ठीक है. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ जी. हमें दुनिया को नहीं, पहले अपने आप को बदलना है. हमारा चश्मा क्लीन करना है तो हमें अच्छा दिखेगा सब. पहला पॉइंट बोल दिया किसी ने. बोल दिया. हाँ. दूसरों को नहीं सुधारना है, हमें अपने आप को सुधारना है. ठीक बात. ठीक है. नेक्स्ट. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ये सुशीला माता जी बोलिए. बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट आज तो. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस माता जी. हमें मन और इंद्रियों को इस काम की शरण स्थली नहीं बनने देना. यस, मन और इंद्रियों को शरण स्थली बनने नहीं देना. पर माता जी प्रॉब्लम क्या मालूम है? ऑलरेडी शरण स्थली बन चुकी है. पर बचाएंगे प्रभु जी, बचाना शुरू करेंगे. कोशिश करेंगे यही.
ये हम बचा अब सके। भगाना शुरू करना है। धातु से बने इस नासवार शरीर, इसे बहुत सजाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मुकेश जी। है ना, हमें जो है जब भी हम तीर्थ स्थान की यात्रा करें तो हमें इस बात को समझ के रखना है कि हम दिव्य ज्ञान से आरोहित जो पुरुष हैं, जो महात्मा हैं, हम उनका अनुसरण करें, उनसे ज्ञान लें, ना कि हम स्नान करने के लिए ही जाएं वहां पे। तो इस बात को हमें समझना है तीर्थ स्थान में जाने के। तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज वगैरह जाते हैं तो हमें जस्ट नॉट फॉर सेक ऑफ जस्ट टेकिंग अ होली डिप हमें जाना है, स्नान करने के लिए जाना है। वहां जाके कुछ दिव्य संदेश को भी समझना है, सीखना है साधु महात्माओं के माध्यम से। हरे कृष्ण। मैं बोलूं, बुद्धि आत्मा की निकटतम पड़ोसन है। यदि वो बुद्धि जिससे यदि रहेगा संगति में तो अहंकार उत्पन्न होगा। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? बुद्धि आत्मा की निकटतम पड़ोसन है। ये तो ज्ञान हो गया। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? अहंकार। प्रैक्टिकल पॉइंट मतलब जीवन में क्या उतारना है वो होता है प्रैक्टिकल पॉइंट। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें काम रूपी बुद्धि की संगति नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि को काम रूपी नहीं बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम अभी पागल जैसे हैं जो अभी तक ये समझ बैठे हैं कि मैं शरीर मन बुद्धि हूँ, जब अपितु हम भगवान के शाश्वत अंश हैं और हमें अंश को हमेशा केवल पूर्ण की सेवा करनी है। यस, तो हम गलत जो अभी अपना आइडेंटिफिकेशन करके रखे हैं उससे सही आइडेंटिफिकेशन करना है और हमें भगवान की सेवा में लगना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अंश का काम है पूर्ण की सेवा। इंद्रियों को भोगों की लत से दूर रखने का प्रयत्न करना है। इंद्रियों को भोगों में प्रवृत्त होने नहीं देना है, कृष्ण सेवा में लगाना है। भोग में नहीं, सेवा में लगाना है। और कोई हमें अर्जुन का, भगवान कृष्ण का धन्यवाद देना है, क्योंकि उनके माध्यम से हमें मालूम पड़ा है कि हमारा शत्रु कौन है। थैंक यू, आपने बता दिया कि मेरा शत्रु ये है। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि शत्रु घर में ही बैठा हुआ है। राइट, हमें भगवान को और अर्जुन को धन्यवाद देना चाहिए। और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा हम इन शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो आगे आने वाला है, तो कल भी अच्छे से ये कार्यक्रम रहेगा। और आज का जो सबसे मुख्य प्रैक्टिकल पॉइंट है वो ये है, अब ऑलरेडी काम रूपी शत्रु आ चुका है हमारे घर पे, हमारे मन और हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां बैठ चुका है। अब इसको खाना नहीं देना है, अब इसको फ्यूल नहीं देना है, अब इसको और नहीं बढ़ाना है, अब इसको भूखा रखना। जैसे शेर होता है ना, शेर को वो लोग कैसे पकड़ते हैं? उसको भूखा रखते हैं, और जब फिर उसको खाना देते हैं तो उसको लगता है कि यही मुझे खाना दे सकते। फिर भूखा रखते हैं, फिर वो खाना देता है, फिर भूखा रखते हैं, उसको इस प्रकार से उसको वो कंट्रोल में ले आते हैं। अब वो जो मालिक कहता है वैसी बातें वो करता जाता है। तो हमें अब जो है अपने काम रूपी शत्रु को अब हमें ज्यादा भाव नहीं देना है, फ्यूल नहीं डालना है, अब उसको और ज्यादा हमें उत्तेजित नहीं करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें शरीर को अपना नहीं मानना है और देह के विकारों को अपने स्वजन या रिश्तेदार नहीं मानना है। यस, तो हम ये 3 धातुओं से बने हुआ शरीर नहीं है, नहीं हम हमारे जो शरीर से उत्पन्न और शरीर है या शरीर से संबंधित और शरीर है, नहीं वो है हम। तो हमें दोनों मिस आइडेंटिफिकेशन को छोड़ना है। ठीक है।